एक हादसा हुआ जिसमें कभी बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक हाथ से महरूम हो जाऊंगा। और ऐसा हुआ कि एक हाथ से महरूम हुआ। अजीब सी ज़िंदगी हो गई थी और सोच रहा था कि अब मैं कैसे गुजारूं ज़िंदगी, आगे जाके अब क्या होगा। वहाँ जाऊँ तो मसला, इधर जाऊँ तो मसला। लेकिन जब उन्होंने कहा कि 3.5 लाख रुपए का है तो वहीं से मुझे लगा कि यार ये मेरे बस का नहीं है, मैं कहाँ से अरेंज करूँ। 3.5 लाख रुपए हमारे लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। एक मुकम्मल सेहतमंद ज़िंदगी से एकदम से जो माजूरी की तरफ आ गया, उसके बाद मुआशरे में रहना मेरे लिए अजीरन हो गया। जी 2007 की बात थी, जब मैं 15 साल का था तकरीबन और 9th क्लास में पढ़ता था। एक बेहतरीन ज़िंदगी, खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहा था, खेलता कूदता उछलता। लेकिन इंसान कभी सोचता नहीं है कि उससे आगे क्या होने वाला है, उसको मालूम नहीं होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मार्च का महीना था, एक हादसा हुआ जिसमें कभी बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक हाथ से महरूम हो जाऊंगा। और ऐसा हुआ कि एक हाथ से महरूम हुआ। और जब मुझे पता चला कि पहले तो मुझे पता नहीं था कि इतना भी हो गया है। जब मुझे पता चला कि एक हाथ बिल्कुल मेरा कट चुका है और हॉस्पिटल जब मुझे पता चला तो एकदम से बिल्कुल वहीं पे खड़े खड़े जो है पसीने में शराबोर हो गया और सोचने लगा अब क्या होगा, आगे ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, वहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा। मुख्तलिफ सोच मुझे आते और एक खौफनाक सी ज़िंदगी मुझे लगती थी कि अब आगे क्या होगा, नहीं मालूम क्या होगा। एक मुकम्मल सेहतमंद ज़िंदगी से एकदम से जो माजूरी की तरफ आ गया, उसके बाद मुआशरे में रहना मेरे लिए अजीरन हो गया। यानी कोई इधर से बुलाता, इधर आ जाओ, और बोलते कि दिखाओ क्या हो गया है। यानी या तो लोग पूछते थे वे आप इस तरह की वज़ू कैसे करते हैं, आप नमाज कैसे पढ़ते हैं। लोग मुख्तलिफ सवाल करते हैं। उस वक्त एक अजीब सी कि फिर घर जाके रात को नींद नहीं आती थी कि यार लोग अब मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगा। शहर आ गया, शहर में यही मसाइल। यानी लोग पेपर देने जा रहा हूँ, बोलते थे कि इस हाथ में तुम क्या क्या रखा हुआ है, इधर मैं इसे छुपा कर रखता था। तो बोलते थे दिखाओ इसमें तुमने कोई छुपाया हुआ है, चीटिंग तुम कर रहे हो। अब मैं दिखाता नहीं था। यानी एक अजीब सी ज़िंदगी हो गई थी और सोच रहा था कि अब मैं कैसे गुजारूं ज़िंदगी, आगे जाके अब क्या होगा। वहाँ जाऊँ तो मसला, इधर जाऊँ तो मसला। नमाज में खड़ा हूँ तो मैं ये सोच रहा था कि अब किस तरफ खड़ा हो जाऊँ। यानी इधर खड़ा हो तो लोग मुझे देखेंगे। मैं दीवार की तरफ होकर खड़ा हो जाता था ताकि कोई मुझे देख ना ले। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं किसी मस्जिद में गया तो हाथों में हाथ मिला के लोग ऐसे दुआ पढ़ने लगे, तो मेरे पास तो हाथ नहीं था। अब एक हाथ, उस अंकल ने हाथ जब बढ़ाया तो मैंने कहा इधर हाथ रखो कंधे पे। उसके बाद मैं उस मस्जिद में कभी जुमे खेलने गया। यानी बहुत मुश्किल था मेरे लिए ज़िंदगी गुजारना। और ये भी था कि मैं कहीं ना कहीं से मुझे कोई अरेंजमेंट हो जाए, कोई हाथ लग जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था कि कहीं पर कोई हाथ समझ लेता, कहीं पर मसला होता। लेकिन एक दफ़ा मुझे पता चला कि वहाँ पर IND में जो है इंजीनियर्स ये हाथ लगा रहे हैं, तो मैं जल्दी से फ़ौरन अपने दोस्तों को लेकर वहाँ गया। तो हाथ मुझे बड़ा पसंद आ गया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि 3.5 लाख रुपए का है तो वहीं से मुझे लगा कि यार ये मेरे बस का नहीं है, मैं कहाँ से अरेंज करूँ। 3.5 लाख रुपए हमारे लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। 3.5 लाख रुपए यानी मुझे तो कभी गिनने को नहीं मिले 3.5 लाख। तो वहीं से मायूस होकर मैं वापस आ गया। और लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि किसी वसीले के ज़रिए जब पता चला कि वहाँ पर अल-कौसर कम्युनिटी वाले जो है वो आप हेल्प कर देंगे, जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मेरी हेल्प की। और उसके बाद जो है एक वो ज़िंदगी थी जिससे मुझे बहुत मुश्किलात थी, एकदम से आसान हो गई वो। इसलिए क्योंकि एकदम से मैं इस काबिल हो गया कि मैं अपनी गाड़ी चला सकूँ, यानी मैं मोटरसाइकिल चला सकूँ। तो ये मेरा काम जो है घरों से घरों पे जाना है, तो ये काम एकदम से बिल्कुल आसान हो गया। और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मुश्किल दौर में अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ, मेरे भाई जो है ना मैं उनको स्कूल भेजता हूँ, तो एक बेहतरीन ज़िंदगी और सिर्फ इसी हाथ की वजह से गुजर रही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब भी यानी मैं बाइक पे, मेरे बच्चे हैं, मेरे छोटे, ये जो मेरी छोटी बेटी सकीना, इससे एक छोटा बेटा है। बच्चे पहले मेरा बेटा मुझे सवाल करता था, बेटा अब्बू आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं? तो मैं तो कहता बेटा चला सकता हूँ, लेकिन चला नहीं सकता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों के साथ, 4 बच्चे हैं, सबको बिठाकर घुमाने लेके जाता हूँ।
तो मैं दुआ करता हूँ कि जिन्होंने जो वसीला बने, जिनकी वजह से आज मैं ये ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तो मैं बच्चों से भी कहता हूँ, एहलिया से भी कहता हूँ कि उनके लिए दुआ करें। और यकीन जब भी दुआ के लिए हाथ उठता है तो सबसे पहले उन्हीं के लिए हाथ दुआ करता हूँ कि जिन्होंने ये काम मुझे करके दिया, वरना ये काम पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। अब बच्चे भी खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खुश हूँ और चाहता हूँ कि और भी अगर इस तरह के काम लोग करें तो बहुत अच्छा है। अबू मुझे बाइक पे घुमाने ले जाते, अबू मेरे साथ खेलते, अबू मेरे साथ पार्क जाते, अबू मेरे साथ ब्लॉक पे जाते, अबू मेरे साथ खेलते, बहुत मज़ा आता है मुझे। पहले कहीं पे भी जाए, इधर उधर जाने के लिए मुश्किलात होती थी, ये ख़ुद भी परेशान हो जाता था और बच्चे भी। अभी खुश है, बस कहीं पे जाओ मोटर पे जा सकते हैं बैग पे बैठ के। ये ख़ुद भी खुश है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश है, खेलते भी हैं, कहीं पे भी जाओ कोई परेशानी नहीं होती, मुश्किलात नहीं होती।